नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज का उन्वान है नफली इत्तिकाफ़। इत्तिकाफ़ की तीसरी किस्म नफली इत्तिकाफ़ है। इस किस्म के इत्तिकाफ़ के लिए मुद्दत मुकर्रर नहीं और ना ही कोई ख़ास वक्त मुअय्यन है। इसलिए कहा जाता है कि नफली इत्तिकाफ़ थोड़े से वक्त के लिए भी हो सकता है। ये साहिबीन की राय है, लेकिन हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक नफली इत्तिकाफ़ एक दिन से कम नहीं, लेकिन मुद्दत के सिलसिले में मसलिक अहनाफ में साहिबीन की राय की पैरवी की जाती है। नफली इत्तिकाफ़ की मुद्दत के बारे में हज़रत इमाम मालिक का मसलिक ये है कि नफली इत्तिकाफ़ की मुद्दत कम से कम एक दिन और एक रात होनी चाहिए, लेकिन शाफिया कहते हैं कि इस इत्तिकाफ़ में इतनी मुद्दत तो ज़रूर होनी चाहिए कि कहने से ज़्यादा अरसा लगे। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान जब चाहे, जितने वक्त के लिए चाहे, इत्तिकाफ़ की नीयत से मस्जिद में दाखिल हो जाए, इसे इत्तिकाफ़ का सवाब मिलेगा। नफली इत्तिकाफ़ के लिए नीयत करना ज़रूरी है। नीयत के अल्फाज यूँ हैं कि पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े, फिर ये कहे नवैतु सुन्नतल इत्तिकाफ़, यानी मैंने सुन्नत इत्तिकाफ़ की नीयत की। ये नीयत ख्वा अरबी में कर ले या अपनी ज़ुबान में कर ले, नीयत हो जाएगी। नफली इत्तिकाफ़ का तरीका ये है कि जब मस्जिद में दाखिल हों तो दायां पाँव मस्जिद के अंदर रखते ही इत्तिकाफ़ की नीयत कर ले। इसके बाद मस्जिद में नमाज पढ़े, तिलावत करे या जिस तरह भी मसरूफ़ी इबादत रहेंगे, इत्तिकाफ़ में रहेंगे। इस तरह दोहरा फ़ायदा होता है। एक तरफ तो असल इबादत, ज़िक्र व फ़िक्र, मज़हबी दर्स व तदरीस और वाज़ सुनने का सवाब मिलता है, और इसके साथ ही इत्तिकाफ़ का सवाब भी मिलता है। इत्तिकाफ़ की नीयत करने से मस्जिद में खाना पीना और सोना जायज़ हो जाता है। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में अगर अशरे से कम दिन की नीयत करे तो वो नफली इत्तिकाफ़ होगा। रमज़ानुल मुबारक में नफली इत्तिकाफ़ का भी बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। नफली इत्तिकाफ़ सिर्फ इस वक्त तक बाकी रहता है जब तक आदमी मस्जिद में रहे। जो ही कोई नफली इत्तिकाफ़ वाला मस्जिद से बाहर आएगा तो इसका इत्तिकाफ़ ख़त्म हो जाएगा। नफली इत्तिकाफ़ में अगर कोई मुकर्ररा वक्त या दिन का इत्तिकाफ़ करने की नीयत कर ले तो इसे पूरा करना चाहिए। अगर इसको नीयत करदा वक्त से पहले मस्जिद से बाहर आना पड़े तो सिर्फ इतनी देर का सवाब मिलेगा जितनी देर इत्तिकाफ़ में रहा, और बाकी की कज़ा ज़रूरी नहीं, बल्कि मस्जिद से निकलने पर इत्तिकाफ़ ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी शख्स ने मसलन 3 दिन के इत्तिकाफ़ की नीयत की थी, लेकिन मस्जिद में दाखिल होने के बाद कोई ऐसा काम कर लिया जिससे इत्तिकाफ़ टूट जाता है, तो इसका इत्तिकाफ़ पूरा हो गया, यानी इत्तिकाफ़ टूटने से पहले जितनी देर मस्जिद में रहा इतनी देर का सवाब मिल गया और कोई कज़ा भी वाजिब नहीं हुई। अब अगर चाहे तो मस्जिद से निकल आए और चाहे तो नए इत्तिकाफ़ की नीयत से मस्जिद में ठहरा रहे, और बेहतर ये है कि इस सूरत में भी जितने दिन इत्तिकाफ़ की नीयत की थी इतने दिन पूरे कर ले। नफली इत्तिकाफ़ के लिए सवाब का अजर है, इसलिए हर एक को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। नफली इत्तिकाफ़ के लिए कज़ा नहीं। फ़र्ज़ कीजिए कि 1 घंटा नफली इत्तिकाफ़ की नीयत की, लेकिन आधा घंटा या कुछ वक्त मस्जिद में गुजारने के बाद मस्जिद से बाहर आ गया
تو مسجد سے باہر آنے پر اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ نفلی اعتکاف کی اگرچہ مدت مقرر نہیں، جتنا عرصہ چاہے اعتکاف کر سکتا ہے، لیکن طویل عرصہ اعتکاف کرتے ہوئے یہ بات ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ جن اللہ کے بندوں کے ذمہ والدین، بیوی، بچے یا عزیز و اقارب کے حقوق ہیں اور ان کے حقوق لمبے عرصے کے اعتکاف سے متاثر ہوتے ہوں اور اس طرح حقوق العباد میں کوتاہی واقع ہونے کا ڈر ہو، تو ان کے لیے اس طرح لمبے عرصے کا نفلی اعتکاف درست نہیں۔ لیکن اللہ کے جن بندوں کے ذمہ کوئی حقوق و فرائض واجب الادا نہ ہوں، تو ان کے لیے روحانیت کے حصول کے لیے طویل اعتکاف کرنا بہت ہی فائدہ مند ہے۔ جن لوگوں کو رمضان شریف میں مسنون اعتکاف کرنے کا موقع نہ ملتا ہو، ان کو چاہیے کہ وہ اعتکاف سے بالکل محروم نہ رہیں، بلکہ نفلی اعتکاف کی سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جتنے دن اعتکاف کر سکتے ہوں نفلی اعتکاف کر لیں۔ اگر زیادہ دن نہ کر سکے تو چھٹی کے دن ایک ہی روز کا اعتکاف کر لیں اور کم از کم مسجد میں جاتے ہوئے یہ نیت کر ہی لیا کریں کہ جتنی دیر مسجد میں رہیں گے اعتکاف کی حالت میں رہیں گے۔ یہ بھی بہت بہتر ہے۔ رات کا نفلی اعتکاف کر لینا بھی بہتر ہے۔ معزز سامعین، آج میں نے آپ کے سامنے نفلی اعتکاف کے طریقے سے آپ کو آگاہ کیا ہے۔ روزمرہ کی مصروفیت میں سے اگر آپ کے پاس کچھ لمحات فرصت کے ہوں تو ان لمحات کو قیمتی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حضور اپنی عبادت کا نذرانہ پیش کریں تاکہ ہم اس کے مقرب ترین بندوں میں شامل ہو جائے اور وہ اپنی رحمت اور برکت ہم پر نازل فرمائے اور ہم آخرت میں اجر عظیم کے حقدار ہوں۔ آمین ثم آمین۔